ये तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? और ये वो लोग हैं, आपने अगर परसों की वीडियो देखी हो, अगर आपने आंखें खोल के देखी हो, नहीं तो मेरे पास है, मुझे बताना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। हमारे मुल्क का सदर और चंद एक उनके वजीर वो खड़े होके फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में ईद पढ़ रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमने ईद की तकबीर कहनी कैसे है। ये मैं वीडियो, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे मुल्क के प्रेसिडेंट हैं। जब वो इतने बेदीन और बेगैरत हैं, आप बताओ वो तो इस्लाम का झंडा बुलंद करेंगे ना? ये लोग कभी नहीं कर सकते। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये कमीना सिफत लोग होते हैं। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम से ताल्लुक होता तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद 126 दिन कंजरियां न नाचती, बल्कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ा जाता। समझ आई? ये बददीन किस्म के लोग हैं। पता नहीं ये कौन सी नस्ल है जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। और हुजूर ने फरमाया था, ये बात भी कान खोल के सुने जरा आप हजरात। बड़ा शौक होता है ना सियासत के दिनों में, गहमा गहमी और बड़े तंबुओं में बैठते हो, बोतलें पीते हो। गौर से सुनो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जब लोग दीन और कुरान से दूर हो जाएंगे और अपने उलमा से नफरत करेंगे तो फरमाया उस वक्त होगा क्या? अल्लाह ताला इनके ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत करेगा। और उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होगी? फरमाया वो तुम्हारे मुंह का लुकमा खींच लेगा। आज कहते हैं महंगाई हो गई, गेहूं 90 रुपये किलो सी तो 280 रुपये हो गया। मैं कह टेंशन न ले, इन्हें 300 तू टपने, तू किसे बोले च बैठा है। ये कहते थे जनाब वो पेट्रोल तो 60 रुपये था, ये तो 121 रुपये हो गया। मैं कह तू सिर्फ 1-1.5 महीना होर ठहर, इन्हें 103 तू टपने, तू किसे बोले च बैठा है। वो जनाब दवाइयाँ वो पहले तो महंगी नहीं होती थी, इस जालिम ने तो महंगी कर दी। मैंने कहा अजय कुछ ना पूछ, आप करतूतों पर गौर करें। नबी पाक ने फरमाया जब लोग दीन और कुरान से दूर हो जाएंगे और अपने उलमा से नफरत करेंगे, अल्लाह इनके ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत करेगा। बताओ ना, आज कंजरियां नाचें तो उनको कोठियां लोग गिफ्ट में देते हैं, गाड़ियां देते हैं। कभी किसी आलिम को किसी ने साइकिल खरीद के दिया? बताओ मुझे, बोलो ना। गाड़ी स्कूटर तो बड़ी दूर की बात है। ये सलूक करते हो अपने उलमा के साथ? कंजरियों के लिए गाड़ियां हैं। जब कुरान और हदीस की इतनी दुश्मनी होगी तो फिर तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत किया जाएगा। कुरान और हदीस को यहां तक पसे पुष्ट डाल दिया गया कि कोई पूछने वाला नहीं है। अलहम्दो का तर्जमा नहीं आता, 1000 बंदा खड़ा करके बंदा पूछे। हालत यह है, और हर बंदा ही हाजी साहब तबसरा करता है ऐसा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने कहा जब हालत ये हो जाए उसके बाद फिर ये जालिम बादशाह ही मुसल्लत होंगे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 बातें फरमाई थी। पहली बात, तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत होगा। कैसा? फरमाया तुम्हारे मुंह का लुकमा भी खींच लेगा। और अभी मेरी बात नोट करें, ये 2 कैमरे लगे हुए हैं, ये वीडियो बन रही, मेरी बात नोट करें। अगर यही हालत रही, लोगों ने कुरान और हदीस से मोहब्बत न की, मैं देख रहा हूं कहत आने वाला है। कहत, लोग लुकमे के लिए तरसेंगे। मेरी बात लिख लो आप कहेंगे मौलवी इतनी बड़ी बात कर रहा है। मौलवी नहीं कर रहा, मैं साइयां दे सिर ते करदा पिया। जो मैंने कुरान और हदीस पढ़ा है ना, उसके मुताबिक मैं देख रहा हूं कहत आने वाला है। कत्लो गारत तो पहले ही बहुत है। ये देखना घरों में कत्लो गारत होगी, सिर्फ खाने पीने के लिए, पैसे के लिए। आप देख लेना अगर यही हालत रही। जब तक अल्लाह ताला फरमाता है जब तक कौम अपनी हालत खुद ना बदले, अल्लाह भी उनकी हालत को बदलता नहीं। जब तुम अपनी हालत खुद बदलोगे तो अल्लाह भी तुम्हारे लिए सबब पैदा करेगा और तुम्हारे लिए रहमत और नवाज़िशात और इनायात और फजल और करम, इसके अल्लाह ताला दरवाजे खोल देगा। नहीं तो ये याद रखना, आज जितने बैठे हो मेरी बात इसको नोट कर लो, अपने दिमाग और दिल की तख्ती पे लिख लो। ये कहत आने वाला है। ये तुम्हारे पास जितनी ये गंदम है ये खत्म हो जाएगी, पूरी नहीं होगी। ये तुम्हारे पास जो जानवर हैं ये दूध थोड़ा कर जाएंगे। लिख लो मेरी बात, इनसे बरकत उठ जाएगी। आप कहेंगे ये कैसे होगा? मैंने कहा बेटा ये देखना पड़ेगा। जब अल्लाह अपने जबर का इजहार फरमाता है तो सारे सबब बंदे के जाया हो जाते हैं। उस वक्त अल्लाह ताला फिर बंदों को सजा देता है। और फरमाया जब ऐसी सूरत हाल हो जाए, अल्लाह उस कौम के नेकों की दुआ भी कबूल नहीं फरमाता है।
बड़े भागोगे तुम दुआओं करवाने के लिए। जुमे का दिन है, कारी साहब दुआ करो बारिश हो जाए, नहीं होगी बारिश। लिख लो मेरी बात। बैठे हो, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत को मायूस न करना। मैं तुम्हें मायूस नहीं कर रहा, ये याद रख लो। मैं सिर्फ हकायक बता रहा हूं। अगर ये हालत रही तो हमें ये दिन देखने पड़ेंगे, और अगर हमने अपने आप को बदल लिया तो ये बादशाह के इसका बाप भी आ जाए कमीना, हम उठा के पीछे फेंक देंगे, क्योंकि हम वारिस हुसैन इब्ने अली के हैं ना, हम किसी और के वारिस नहीं हैं। इनको हम पीछे फेंक सकते हैं, लेकिन कब होगा? जब हमारी गैरत दीनी जागेगी। गैरत दीनी तो जाग नहीं रही। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इन बातों को लिख लो अपने दिल की तख्ती पर। हुजूर ने फरमाया जब कोई कुरान और हदीस को छोड़ेगा, दीन को छोड़ेगा, उलमा, सच्चे उलमा से नफरत करेगा, उसके बाद होगा क्या? जालिम बादशाह मुसल्लत होगा, तुम्हारे मुंह का लुकमा छीन लेगा, हर शय छीन लेगा तुम्हारे मुंह से। इंतजार करो। अभी तो कहते ना ये गंजियां दे पीछे, और नहीं इन्हें तुहानू भी गंजियां करना है। तुसा किसी बुल्ले च बैठे हो, समझ आ रही? और दूसरी बात फरमाया युरफाउ अन्हुमुल बरका। फरमाया अल्लाह ताला जब ये कौम दीन छोड़ेगी, कुरान छोड़ेगी, हदीस छोड़ेगी, उलमा से नफरत करेगी, फरमाया अल्लाह ताला उस कौम की बरकत को उठा लेगा, बरकत खत्म हो जाएगी। पहले आपने देखा होगा, शायद ये बुजुर्ग जो सफ़ेद दाढ़ियों वाले बैठे मेरी तायीद करें, 1 किलो देसी घी होता था ना तो महीना गुजार लेते थे। ऐसे ही होता था ना, खंड खा के गुजारा हो जाता था। और ऐसे तकड़ी सालन नहीं होता था, एक प्याज जिन वसोलादन उसको लेते थे और रोटी खा ले, सेहत तकड़ी होती थी। आजकल सब कुछ खा रहा है, फिर भी इसकी बरकत नहीं है। 5 किलो गोश्त पकता है, 2 मेहमान आ जाएं तो खत्म हो जाता है, बरकत उठ गई। मैंने कहा ये मेरे हुजूर ने फरमाया है। पहले ये बैठे हैं बुजुर्ग, इनसे पूछो गंदम जब ये उठाते थे अपनी फसलों में से, उस वक्त रेशो 40-40, 50-50, 60-60 मान नहीं होती थी, 15-20 मान होती थी, और बरकत इतनी होती थी मुकदे ही ना। और आज रेशो इतनी ज्यादा है और फिर भी दाने मोक गए। बहुत जनाब मांग रहे हैं पिंदे बदन। क्या मसला है भाई? असल हकायक ये है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। और तीसरी बात मेरे नबी ने फरमाई थी, मेरे नबी ने फरमाया जब लोग कुरान, हदीस और दीन और उलमा को छोड़ देंगे फिर क्या होगा? पहला जालिम बादशाह मुसल्लत होगा, दूसरी अल्लाह इनकी बरकत उठा लेगा, इनके घर की, माल की, औलाद की, जान की, मुल्क की, हर चीज की बरकत उठ जाएगी। और वो उठ गई है, आपके सामने है सब कुछ, तबसरे की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह इन लोगों को उस वक्त ऐसी बीमारियां देगा इन्होंने पहले नाम तक नहीं सुना होगा। कभी सुना था ब्लड प्रेशर क्या होता है? शुगर, डेंगी, कोरोना कित्थों आया है? आप नहीं बोलेंगे क्योंकि ऐसे हकायक सुन के चंगे चंगे दे साहब बंद हो जाते, तुसी के चाहो। लेकिन हम सिर्फ सुन के 2 ही बातें, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिर, बस ये कर सकते हैं। मस्जिद के बाहर जाएंगे, अपने करतूत नहीं बदलेंगे, हम वही सूद के काम चलेंगे, वही जनाब बहन भाइयों का हक खाना, वही जनाब लोगों की इज्जतों को ताड़ना, वही 2 नंबरियां, वही मिलावटें जारी रहेंगी। बस मौलवी की तकरीर सुन के ओए होए 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 अस्तगफिरुल्लाह, रब्बा सोने माफ हो जाए, माफी जा, ये यहां बैठ के करेंगे, बाहर चल के फिर करतूत सीधे नहीं होंगे। और नतीजा क्या है? जालिम बादशाह भी आ गए, हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, मुंह के लुक में छीन लिए, और जेड़े हत्थां ले वधे छेक को ना ए भी लैन। आप किसी भूल में हैं। ऐसे ही नहीं ना, तुम्हें 1-1 मीटर पर 10-10 हज़ार बिल आता है। पहले तो तुम्हें 100 रुपये आता था, अब गरीब कहता मैं तो चलाई काशा नहीं, मैं क्या मोर भी तो तू वहां लाई आई लाहौर, ये तुझे उस चीज का सिला मिल रहा है। और फिर अगली बात फरमाया अल्लाह इनकी बरकत उठा लेगा, ऐसी बीमारियां देगा जिनका नाम तक नहीं सुना होगा। और आज देखो कितनी बीमारियां हैं जिनका नाम सुना तक नहीं था, और आज उन्होंने पूरी दुनिया को जाम किया हुआ है। वजह क्या है? लोग कुरान व हदीस से पीछे हट गए। यहां तो मस्जिदें जालिमों ने वीरान कर दी। हालांकि मैंने आपको पहले भी हदीस सुनाई थी, मैं आपको फिर सुना रहा हूं। बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही?
इको बाबे दी माशाल्लाह सुभान निकली, बाकी भी जागो थोड़ा जिहा, होश पदो को त्रकड़े होके बहु जनाब। ये सच्ची बातें सुना करे भाई, ये दुनिया में ऐसा हो रहा है, मुसलमानों के साथ धांधलियां हो रही हैं, समझ आ रही है। बहरहाल कोई ऐसी गल नहीं, अल्लाह की बारगाह में देर जरूर है पर अंधेर नहीं है, ये बात याद रख लें। इनका जब हशर होगा आप देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। मैं जो दो चीजें आपको आज निशानदेही की है, अगर यही दीन दुश्मनियां रही तो कहत आएगा, मेरी बात लिख लो, ऐसी बीमारियां ऐसी मुसीबतें आएंगी, लोग जगह तलाश करने की, मरने की। याद रख लें, हुजूर ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा, जगह तलाश, टाइम तलाश किया जाएगा, मुझे मौत आ जाए, मरेंगे नहीं। समझ आ रही है। एक बात ये, दीन दुश्मनी न करना और अपनी औलाद को भी ना सिखाना।